Good morning, students. In last class, we are study about the geometry of the coordination compounds. According to the VBT theory. फर्स्ट नोट और सेकंड नोट के एग्जांपल हो चुके थे अपने पास. अब थर्ड जो नोट था अपने पास ये बोल रहा था इफ कॉम्प्लेक्स इज कैरी द D1, D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन then position of electron did not change if ligand is present strong or weak. अगर आपके पास strong और weak कोई भी ligand है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 है तब भी अपने पास क्या होगा, पोजीशन चेंज नहीं होती है. तो इसमें एग्जांपल अपने पास है Cr NH3 की 6 प्लस 3 और Cr H2O की 6 प्लस 3. एक तरफ आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, एक तरफ अपने पास वीक लिगैंड है. ठीक है, तो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो अपने पास 24 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रोमियम ऑर्गन एक्सेप्शन केस है 3d5 4s1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम X NH3 न्यूट्रल होता है इक्वल 3, तो Cr प्लस 3 आर्गन प्लस 3 में 1 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से रिमूव करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल से. 3d3 4s0, एक नेक्स्ट ऑर्बिटल और ले लेंगे अपने 4p0. नाउ Cr प्लस 3 ग्राउंड स्टेट 3d3 4s0 4p0. अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अपने पास, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी अपने पास कितना है 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 6 है तो आपको 6 ब्लैंक ऑर्बिटल चाहिए होते हैं. तो 6 अपने पास ब्लैंक ऑर्बिटल है, 2 जो है वो d ऑर्बिटल है, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल. अब अपने क्या बोले, जो थर्ड नोट था इफ D3 D1 D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिड नॉट चेंज इफ लिगैंड इज स्ट्रांग और वीक. तो आपके पास स्ट्रांग लिगैंड भी है और यहाँ अपने पास कौन सा है, वीक लिगैंड है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है अपने पास D3. तो यहाँ आपने D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट, सो इलेक्ट्रॉन position of electrons it did not change. Now Cr plus 3 excited state ES D3 4s0 4p3. हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज सेम, सो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल. 6 NH3 है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ये 6. NH3. अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, D2 sp3. तो अपने पास कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया. ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नेचर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है अपने पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन है. अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नेचर कैसे हो जाएगी अपने पास, पैरामैग्नेटिक. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अपने पास 6. तो 6 के लिए आप लोगों को शेप ध्यान है, 6 के लिए जो शेप होती है वो कैसी होती है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल होती है. तो ये वीबीटी थ्योरी से एग्जांपल थे जो अपने को ये बोला जाता है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देंगे और कॉम्प्लेक्स देने के बाद उसको ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी. तो आपको 3 अगर नोट ध्यान है तो उसकी ज्योमेट्री को अपने इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये 3 नोट के एग्जांपल थे. नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी. नेक्स्ट हेडिंग जो है वो अपने पास है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी.
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन है वो अपने पास कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, he did not explain the color of complex। तो उसने कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में नहीं बताया, और जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिंक को अलावा, जिंक को छोड़कर जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सभी अपने पास क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। तो उनके कलर को ये जो वीबीटी थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फर्स्ट ये ही डिड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकंड, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकंड, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने सिर्फ इतना बता दिया कि आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिक होती है, और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो नेचर होगी वो अपने पास कैसी होती है? डायमैग्नेटिक हो सकती है। लेकिन उसको क्वांटिटी फॉर्म में नहीं बता पाया कि इसकी क्वांटिटी कितनी बनती है, कितने क्वांटिटी में ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। जैसे 3 bm है या 3.2 bm है, तो कितनी क्वांटिटी में ये अपने पास है, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिर्फ ये इसने इतना बता दिया कि आपके पास अगर अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो नेचर होती है वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होती है, लेकिन उसको क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसकी कितना क्वांटिटी में ये पैरामैग्नेटिक है या कितना क्वांटिटी में ये डायमैग्नेटिक है। थर्ड, he did not explain the formation of inner orbital complex and outer orbital complex। थर्ड जो है ये बोल रहे हैं कि इसने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बना तो दिया लेकिन उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही डिड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अपने ये बोल रहे थे ये जो थ्योरी है ये सिर्फ ये बता रही थी कि आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, और वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं हो पाती है? व्हाई द स्ट्रॉन्ग ligand is paired the electron but weak ligand is did not pair the electrons। उसका रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। तो सिर्फ ये क्या कर सकता है, इतना इसने बता दिया कि आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, वीक है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो थर्ड जो अपने पास इसकी लिमिटेशन थी वो ये था कि ये फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये तीन लिमिटेशन है इसकी। एक तो कलर को एक्सप्लेन नहीं किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इसने इतना बता दिया कि आपके पास पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, लेकिन उसको क्वांटिटी फॉर्म में नहीं बता पाया कि इसकी कितनी क्वांटिटी में ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। और थर्ड जो है वो इतना इसने बता दिया कि आपके पास जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं थर्ड नोड को छोड़कर, उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों से आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन जो फर्स्ट नोड था उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जो सेकंड नोड था उससे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो इनर बनाएगा और वीक है वो आउटर बनाएगा। तो उसकी फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड है उनकी नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं वो ही क्यों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं और वीक लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मीन इनर और आउटर जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने थे उनकी फॉर्मेशन को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसकी तीन लिमिटेशन थी वीबीटी थ्योरी की। तो वीबीटी थ्योरी अपने पास कंप्लीट है। फर्स्ट अपने इसके पॉइंट्स लिखे थे वीबीटी थ्योरी के 6 या 7, उसके बाद अपने इसके नोट्स में लिखा 2-3 नोट थे, फिर अपने ज्योमेट्री एक्सप्लेन की, अब इसकी लिमिटेशन। तो वीबीटी थ्योरी कंप्लीट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो अपने पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ complex। magnetic properties of complex, the magnetic properties of
complex calculate by the following formula. Mu is equal to n plus 2 bn. ये फॉर्मूला है अपने पास। इस फॉर्मूले से अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। और ये जो 8th चैप्टर है अपने पास डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, वहां भी ये सेम वर्क करेगा। तो म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2 bn। म्यू जो है वो अपने पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एन है अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और बीएम जो है वो इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेट। बीएम इसकी यूनिट है वो है अपने पास बोहर मैग्नेट। नोट इफ म्यू इक्वल टू 0, अगर म्यू की वैल्यू अपने पास 0 आया कि म्यू इक्वल इज 0, देन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। इफ म्यू इज इक्वल टू 0, देन नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। और सेकंड, म्यू डिड नॉट इक्वल टू 0, देन नेचर इज पैरामैग्नेटिक। तो जो कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 bm। म्यू आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, bm इसकी यूनिट है, वो उसको बोलने में बोहर मैग्नेट। अगर आपके पास म्यू इक्वल 0 आता है तो वो डायमैग्नेटिक है। म्यू इक्वल अगर 0 नहीं होगा तो उसकी नेचर कैसी हो जाती है अपने पास, पैरामैग्नेटिक होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग जो है वो मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और कौन सा वीक पैरामैग्नेटिक है। तो आपको इस फॉर्मूले से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होगी। जैसे एग्जांपल है अपने पास, जो एग्जांपल है इसमें FeCN6 -4 is a paramagnetic or diamagnetic. FeCN6 -4 is paramagnetic or diamagnetic. तो इसमें वो सेम चीज करनी है। Fe जो है वो अपने पास कितना है, एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6 4s2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। Fex 6Cn है अपने पास, 6 - 1 = -4, x इक्वल कितना है अपने पास 2। तो Fe प्लस 2 ऑर्गन प्लस 2 में दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे s ऑर्बिटल से, 3d6 4s0। अब अपने को ब्लैक ऑर्बिटल नहीं, अपने को सिर्फ d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3d6 है 1 2 3 4 5 6, 3d6। अब आप लोग यहाँ देखिए जो Cn है वो कैसा लिगेंड है, वीक या स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड। Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड। तो अब अपने यहाँ पेयरिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। फॉर्मूला अपने पास म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 bm। n अपने पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू की वैल्यू भी अपने पास कितनी आएगी, 0। म्यू की वैल्यू 0 आती है तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। FeCN6 -4 जो होगा वो अपने पास कैसे नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। NiCl4 - 2 and NiCl4 - 2, which complex
इज पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो NiCl4-2 एंड NiCl4-2 में कंपेयर करना है कि किसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, या कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा जो है वो अपने पास डायमैग्नेटिक है। तो सेम कंपेयर करना है अपने को। Ni निकल का एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। अब यहाँ आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। अब तक तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ चुका होगा। NiX है, Cl के 4 है, Cl -1 कैरी करता है, x - 4 = -2, देन x इक्वल कितना आएगा अपने पास 2। तो Ni+2 ऑर्गन 3d8 4s0। तो अब अपने पास d ऑर्बिटल जो है वो चाहिए अपने को, सिर्फ d इलेक्ट्रॉन 3d8। अब आपके पास Cl कैसा लिगेंड है, यहाँ वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो Cl स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड है, सॉरी Cl जो है वो वीक लिगेंड है, इसका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो Cl इज वीक लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट पेयर्ड। तो अब यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो आपके पास फॉर्मूला जो था वो अपने पास क्या था, μ √NN+2 Bm, एन जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास 2, तो n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2 + 2 Bm, या μ अपने पास कितना आएगा √8 Bm। म्यू इक्वल कितना आ जाएगा √8 Bm। तो ये अपने पास पैरामैग्नेटिक और उसकी जो क्वांटिटी है वो कितना है अपने पास √8 Bm। इसी तरह NiCl4 है, Ni इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी +2 आएगा, ऑर्गन 3d8 4s0 3d8। अब आपके पास Cn है, तो Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो यहां लिख देंगे Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड। तो यहां पेयरिंग कर देंगे अपने, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो अब n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो μ √NN+2 Bm, या μ 0। तो ये अपने पास कैसा नेचर का हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, NiCl4 नेगेटिव होगी। तो इससे रिलेटेड आप लोग एग्जांपल कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और उसकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप। और अब जो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अलावा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स रह गए, फैक्टर अफेक्टिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और यूज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये 3-4 टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास है कल, उसमें अपने VBD थ्योरी एक्सप्लेन करें, सॉरी CFT थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें कैसे एक्सप्लेन किया था कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनते हैं। तो VBD थ्योरी में अभी तक जितना भी पढ़ा था आपने वो सारा हो चुका है अपने पास, VBD थ्योरी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और लिमिटेशंस, ठीक है। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज और प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे। थैंक यू।